Hello students, today we will discuss about message writing. In message writing the format is here. First of all we will write message in capital letters. जैसे हम नोटिस राइटिंग में नोटिस लिखते थे ना, कैपिटल लेटर्स में लिखते थे, ऐसे ही सबसे पहले हम सेंटर में लिखेंगे यहाँ पे इसे मैसेज, देन डेट। जिस भी डेट को आप वो मैसेज लिख रहे हैं आप वो वाली डेट लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद टाइमिंग लिखेंगे। सम टाइम्स कभी कभी क्या होता है कि टाइम जो है आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं। तो अगर कभी आपको टाइम जो है राइट हैंड में दिखाई दे तो आप प्लीज़ उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, दोनों में से आप कहीं भी लिख सकते हैं, राइट में भी और लेफ्ट में भी। देन सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मीन्स क्या होता है कि जब आप किसी को ग्रीट करते हैं, जैसे कि डियर फादर, डियर मदर या डियर फ्रेंड, ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे। अब देखिए उसके बाद जो यहाँ पर है, यहाँ पर हम लिखते हैं कंटेंट, कि जो भी हम मैसेज कर रहे हैं किसी को वो वाला, ठीक है, वो जो कंटेंट है हम वो वहाँ पे लिखेंगे। और लास्ट में हम करते हैं अपने सिग्नेचर या फिर हम नाम लिखते हैं। जो भी मैसेज लिख रहा है वो अपना नाम लिखेगा, ठीक है। अब सबसे पहले बात है कि मैसेज जो है राइटिंग है ये वो आप लिखेंगे कैसे, कि ऐसा क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि हम मैसेज लिख रहे हैं। तो उसमें क्या करना है, जैसे कि आपको ना एक सिचुएशन दी जाएगी कि किसी ने कॉल किया है, ठीक है, सपोज अमित ने कॉल किया है, ठीक है, सीमा के लिए, और फ़ोन किसी और ने उठाया है। सीमा के बड़े भाई ने फ़ोन उठाया है, राहुल ने, ठीक है। और फिर आप उसको बताएंगे, राहुल को बता रहे हैं अमित कि उसे क्या अर्जेंट मैसेज देना है सीमा के लिए, ठीक है। तो फिर राहुल जो उसका बड़ा भाई है वो सीमा को मैसेज में लिखेगा, वो जो लिखेगा वो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट में फिर राहुल अपना नाम लिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, ये है इसका पूरा फॉर्मेट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे हम नोटिस में एक बॉक्स बनाते थे फिर उसके अंदर लिखते थे ये सब, तो ऐसे ही मैसेज में भी आपको सेम करना है। उसके बाद अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। नाउ द फर्स्ट एग्जाम्पल इज, जैसे अब हमें एक सिचुएशन दी जा रही है, यहाँ पे हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैसेज लिखेंगे। देखिए, नैन्सी मीन्स नैन्सी ने कॉल किया है, हेलो हाय मोनू, इज़ योर मदर होम, कि मोनू क्या आपकी मम्मा जो है वो घर पे हैं। मोनू, नो आंटी शी इज़ आउट एट दीपक मार्केट, कि नहीं आंटी वो दीपक मार्केट गई हैं, ठीक है। उसके बाद नैन्सी मीन्स ये अब नैन्सी बोल रही है, ऑल राइट देयर इज़ एन इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर हर, टेल हर दैट आई विल नॉट बी एबल टू अकम्पनी हर टू द NGO टुमोरो, आई हैव टू गो टू द हॉस्पिटल विद माई डॉटर, ठीक है। अब जो आपका मेन कंटेंट जो बनेगा, जो आपको लिखना है वो क्या है, ये है, आपको यहाँ पर ये लिखना है, ठीक है। जो मेन कंटेंट है मैसेज में आपको वो देना है। अब मोनू, आई विल कन्वे द मैसेज आंटी, नैन्सी थैंक यू बाय, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। देखिए मैसेज हम सेंटर में सबसे पहले क्या लिखा है हमने, मैसेज, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या बताया गया था आपको कि क्या लिखना है, आपको डेट लिखनी है, डेट लिख ली हमने। उसके बाद टाइम, ठीक है। फिर सैल्यूटेशन में अब सबसे पहले देखो कौन मैसेज लिख रहा है, ये मोनू है ना। अब मोनू मैसेज किसको दे रहा है, अपनी मम्मा को, और किसका मैसेज दे रहा है, नैन्सी का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सैल्यूटेशन में, मदर। अब जो मेन लाइन है वो जो आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है, वो क्या है, ये वाली, नैन्सी आंटी कॉल्ड टू स्पीक टू यू एंड लेफ्ट अ मैसेज दैट शी विल बी। अब दैट तक जो है ना ये हमेशा सेम रहेगा। उसमें क्या होगा बेटा, हर एक मैसेज में ये सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे नैन्सी आंटी हो गया, क्योंकि किसने कॉल किया, नैन्सी आंटी ने, नैन्सी आंटी, ठीक है। अगर यहाँ पर जैसे पहले अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, किसने कॉल किया था उसमें, अमित ने, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, अमित कॉल्ड टू स्पीक टू यू एंड लेफ्ट ए मैसेज दैट, ठीक है, ये सेम रहेगा। अब देखिए उसके बाद
इस दैट के बाद जो है वो आप मैसेज लिखेंगे। अब क्या है वो मैसेज, दैट, अब क्या उसने मैसेज दिया है देखिए, आई विल नॉट बी एबल टू अकम्पनी हर। आई कौन यूज कर रहा है यहाँ पे, नैन्सी। इसमें कुछ भी नहीं करना है, ना तो आपको टेंस चेंज करना है, सिर्फ क्या चेंज करना है, प्रोनाउन। इस मैसेज में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन चेंज करने हैं। देखिए अब आई की क्योंकि अब ये मैसेज नैन्सी नहीं लिख रही है, कौन लिख रहा है, आप लिख रहे हैं अपनी मदर को। तो आप कैसे बताएंगे कि वो आपके साथ, अपनी मम्मा को कह रहे हो कि वो आपके साथ एनजीओ नहीं जा सकेंगी कल। तो ये आई किससे चेंज हो जाएगा, नैन्सी से। ठीक है, शी यूज करते हैं ना फॉर गर्ल्स और वुमेन, हम क्या यूज करते हैं, शी विल नॉट बी एबल टू अकम्पनी। अब ये हर नैन्सी ने किसके लिए यूज किया था, मोनू की मम्मा के लिए। अब ये मोनू की मम्मा को कौन मैसेज कर रहा है, मोनू ही कर रहा है, तो क्या कहेगा, आपके साथ नहीं जा पाएंगी। तो हर की जगह क्या आ जाएगा, यू। शी विल नॉट बी एबल टू, अब देखो आप यहाँ पे सेम टू सेम लिख सकते हो, अकम्पनी यू टू द एनजीओ टुमारो, फुल स्टॉप। उसके बाद यहाँ देखिए आई किसके लिए यूज हुआ है, नैन्सी के लिए, तो क्या हो जाएगा, शी के साथ हैज होता है ना, तो शी हैज टू गो टू द हॉस्पिटल विद हर डॉटर। आप पूरा लिख दो, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप पूरा लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन लिखना आपको मैसेज वैसा ही है, अपनी तरफ से ऐड नहीं करना है उसमें कुछ भी। आप चाहो ये एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, लेकिन प्रोनाउन चेंज करने पड़ेंगे बस। उसके बाद अब देखिए आपकी मम्मा तो बाहर गई हुई हैं, लेकिन आप उनको मैसेज क्यों लिख रहे हो, जब वो आएंगी तो आप अपने आप ही बता सकते हो ना उनको फेस टू फेस। लेकिन इसका मतलब क्या है कि आप भी कहीं और जा रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा आई एम गोइंग टू प्ले, या फिर क्या लिखोगे, आई एम गोइंग फॉर माई ट्यूशन क्लासेस। ठीक है, तो आपको मतलब थोड़ा सा ध्यान में देना होगा कि उसकी एज कितनी, जैसे कि मोनू है ना, अब वो मोनू अपनी मम्मा को लिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यंग है या फिर छोटा बच्चा है वो। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आई एम गोइंग टू प्ले या फिर आई एम गोइंग टू माई ट्यूशन। और लास्ट में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, जिसने ये मैसेज लिखा है, किसने लिखा है, मोनू ने, बस। और फिर उसको आप एक बॉक्स में रख देंगे। इतना ही था ये। नेक्स्ट इज, देखिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं सिचुएशन क्या है। अमित एंड अरुण आर फ्रेंड, अमित एंड अरुण आर फ्रेंड, वन ऑफ देयर फ्रेंड्स मोहित हैज मेट विद एन एक्सीडेंट। अमित और अरुण क्या है, फ्रेंड है, और उनका एक और फ्रेंड है मोहित, उसका एक्सीडेंट हो गया है। ठीक है, तो अब इसी से रिलेटेड जो है वो कॉन्वर्जेशन होगी फोन पे। अब ध्यान से सुनिए। अमित, हेलो विजया, हेलो मे आई नो हु इज कॉलिंग। अमित, आई एम अमित, कुड आई स्पीक टू अरुण। मीन्स अमित ने कॉल किया है किसके लिए, अरुण के लिए, और कॉल किसने पिक किया है, विजया ने। ठीक है, अब आगे देखिए। विजया, आई एम सॉरी ही इज नॉट हेयर, इज देयर एनी मैसेज फॉर हिम। आई एम हिज एल्डर सिस्टर विजया, कि नहीं वो तो यहाँ नहीं है, क्या उनके लिए कोई मैसेज है, मैं उनकी बड़ी बहन विजया हूँ। ठीक है, अब देखिए। अमित, सॉरी दीदी, बैड न्यूज़ इज दैट। अब जो मैसेज है आपका, जो कंटेंट है वो कहाँ से बनेगा, इस ये वाला, ये जो है ना, यहाँ पर आपको आपका कंटेंट मिलेगा जो आपको मेन लिखना है। देखिए, सॉरी दीदी, बैड न्यूज़ इज दैट मोहित हैज़ मेट विद एन एक्सीडेंट, ही इज एडमिटेड इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ही इज सीरियसली इंजर्ड, आई एम विद हिम इन द हॉस्पिटल, he is in urgent need of blood. I am sure that Arun would be here with me as soon as possible. Please Didi, would you convey this message to him? Vijaya, oh, I am so sorry. I will inform as soon as he comes. ठीक है, मैं जैसे ही वो आएगा उसे इन्फॉर्म कर दूंगी। अब देखो इधर, अमित, थैंक यू दीदी, बाय। नाउ विजया हैज़ टू गो टू द मार्केट फॉर शॉपिंग। अब विजया कहाँ जा रही है, इसने कंडीशन पूरी बता दी है, सिचुएशन बता दिया है कि विजया अपनी
शॉपिंग के लिए जा रही है और वो मैसेज लिख के जा रही है किसके लिए, अरुण के लिए। ठीक है, चलिए अब इसी को हम लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम वही करेंगे कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैसेज, उसके बाद हम डेट लिखेंगे, फिर टाइम लिखेंगे, और उसके बाद किसको मैसेज कर रहे हैं, अरुण को। कौन कर रहा है, विजया, तो ये अरुण। ठीक है, अब उसके बाद आपको एक लाइन बताई थी मैंने जो आपको हर बार लिखनी है, अमित। पहले वाले में क्या किया था हमने, नैन्सी आंटी, इसमें क्या करना है, अमित। अमित कॉल्ड यू टू स्पीक टू यू एंड लेफ्ट अ मैसेज दैट, ये लाइन हमेशा सेम रहेगी। उसके बाद देखिए पूरा का पूरा मैसेज जो है हम उस पैरे से ही उठाएंगे जहां से मैंने आपको बताया था। देखिए क्या लिखा था हमने, अमित कॉल्ड यू टू स्पीक टू यू द एंड left an important message for you that Mohit has met with an accident, सेम लिखना है। He is admitted in government hospital, क्योंकि ये मोहित के लिए ना, मोहित तो थर्ड पर्सन हम ऐसे लिखेंगे। He is seriously injured। ठीक है, अब यहाँ तक तो सेम रहेंगे प्रोनाउन। अब इधर देखिए, I am with him in the hospital। I am, आई किसके लिए यूज हो रहा है, अमित के लिए, और यहाँ पे हिम किसके लिए यूज हो रहा है, ये हो रहा है मोहित के लिए, कि मैं मोहित के साथ हूँ हॉस्पिटल में। तो आप कैसे बताएंगे उसको, अब विजया बता रही है किसको, अरुण को, कि अमित मोहित के साथ हॉस्पिटल में। तो आप चाहे तो नाम भी लिख दें, जैसे कि अमित इज विद मोहित इन द हॉस्पिटल। ठीक है, या फिर अमित इज with him in the hospital, full stop। आगे देखिए, he is in urgent need of blood। ठीक है, अब यहाँ पे ये he किसको कह रहा है, मोहित के लिए कह रहा है। तो आप चाहे तो ऐसे ही लिख दे, he is in urgent need of blood, या फिर आप नेम से भी लिख सकते हैं, मोहित is in urgent need of blood। उसके बाद देखिए, I am sure that, अब अरुण वुड बी हेयर विद मी एज सुन एज पॉसिबल। आई किसके लिए यूज हुआ है बेटा, आई यूज हुआ है अमित के लिए। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, या तो लिख देंगे हम अमित इज, एम थोड़ी आता है अमित के साथ, क्या आएगा, इज, या फिर ही इज, तो आप नाम ही लिख दीजिए चाहे तो, अमित इज श्योर दैट। अब ध्यान से देखो इधर, अरुण वुड बी हियर। अब ये मैसेज किसको लिखा जा रहा है, अरुण को ही। अब आप अगर सामने से किसी से बात करते हो, किसी को मैसेज लिखते हो, तो बार बार उसका नाम थोड़ी लिखते हो, ऊपर लिख तो दिया था अरुण हमने, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू। अमित इज श्योर दैट यू वुड बी देयर, हेयर की जगह क्या हो जाएगा बेटा, देयर। याद है आपको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बताया था, हेयर की जगह क्या हो जाता है, देयर। कम की जगह क्या हो जाता है, गो, याद है ना। वुड बी देयर विद, अब मी की जगह क्या आ जाएगा, देखो ये अमित की जगह अब हमें मी लिखना है, तो हम क्या करेंगे, हिम। अमित इज श्योर दैट यू वुड बी देयर विद हिम एज सून एज पॉसिबल, फुल स्टॉप। और उसके बाद क्या लिखना है आपने, आई एम गोइंग टू द मार्केट फॉर शॉपिंग, ये आपको लिखना है। और उसके बाद आप लास्ट में क्या लिखेंगे, विजया। बस इतना ही करना था। देखिए बस यहाँ पर इतना ही करना था। आप प्लीज़ इसको कट कर ले, माय ट्यूशन क्लासेस नहीं लिखना है आपको। यहाँ पे क्या लिखना है, सॉरी, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आई एम गोइंग टू द मार्केट फॉर शॉपिंग। जो आपको कंडीशन दी गई है आपको सेम टू सेम लिखनी है। इसको आप कट कर देंगे और उसमें दिया गया है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई एम गोइंग टू द मार्केट फॉर शॉपिंग, और लास्ट में विजया। बस ये आपको लिखना था। इसके बाद देखिए अब हम एक और सिचुएशन देखते हैं जिसमें कॉल की गई है, और उस कन्वर्जेशन को ध्यान से पढ़ के फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। सीमा, हेलो नीलम, हु इज़ ऑनलाइन। नीलम क्या पूछ रही है, कौन है फ़ोन पे, ठीक है। उसके बाद देखिए,
पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। यू आर नीलम, अनुराधा इज योर एल्डर सिस्टर, सीमा इज अनुराधाज फ्रेंड, हेयर इज कन्वर्जेशन यू हैड विद हर। ठीक है, तो आप किसका रोल प्ले कर रहे हो? नीलम का। अब आगे देखिए आप इसमें, सीमा, आई एम सीमा, अनुराधाज फ्रेंड, कुड आई टॉक टू हर, कि क्या मैं उससे बात कर सकती हूँ, मैं अनुराधा की फ्रेंड हूँ। अब नीलम, सॉरी दीदी, शी इज गोइंग एट होम, शी हैज़ गोन फॉर ट्यूशन क्लासेस, आई एम हर यंगर सिस्टर, नीलम, कुड आई गिव हर अ मैसेज। तो वो उसे बता रहे कि मैं उसकी बहन हूँ, तो आप मुझे कोई मैसेज दे दें। वो अभी ट्यूशन क्लासेस के लिए गई है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, ओ यस, सीमा क्या कह रही है? ओ यस, लेट हर, सॉरी, टेल हर दैट वी वर टू मीट एट क्लॉक टावर टुडे एट 5 PM, सम शॉपिंग। ठीक है, कि उनको शॉपिंग के लिए वहाँ पे मिलना था। जगह का नाम बता दिए, क्या है? क्लॉक टावर। बट नाउ आई हैव सम अर्जेंट वर्क इन माई ऑफिस एंड विल बी डिलेड, वुड यू माइंड टू टेल हर टू मीट मी एट 7 PM इंस्टेड, कि प्लीज़ उसको बता देना कि मैं 7 बजे मिलूँगी 5 बजे की जगह। ठीक है, क्योंकि मुझे ज़रूरी काम है, तो ऑफिस में मैं देर हो जाएगी मुझे ऑफिस से आते समय। तो ये आपको मैसेज देना है। अब जो मेन कंटेंट बनेगा वो कहाँ से बनेगा? यहीं से ही बनेगा, राइट। उसके बाद देखिए, नीलम, श्योर, डोंट वरी, आई विल इन्फॉर्म हर एज सून एज शी कम्स बैक। ठीक है, अब उसके बाद सीमा, थैंक यू, बाय, नीलम, बाय दीदी, ओके, नाउ यू हैव टू गो टू योर डांस क्लासेस। अब देख लो, अलग अलग कंडीशन दे रखी है सब में। कोई ट्यूशन क्लास के लिए जा रहा है, कोई डांस क्लास के लिए जा रहा है, कोई शॉपिंग के लिए, तो आपको वही सब लिखना है, रटना नहीं है। अब देखिए, हमने क्या किया था? सबसे पहले हम लिखेंगे सेंटर में मैसेज। ठीक है, उसके बाद देखिए डेट, फिर टाइम, और अब देखो टाइम के बाद, अच्छा एक टाइम में टाइम का एक में ये चीज़ भी याद रखनी है बेटा, 5 बजे मिलना है ना उसको, 5 PM, तो आप प्लीज़ टाइम जो है वो पहले का ही रखें। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे 7 PM कर रहे हैं और वो वहाँ पे लिख रहे हैं कि आज 5 बजे मिलना है, तो गलत हो जाएगा ये, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले का टाइम लिखेंगे, जैसे कि मैंने लिखा है 2 PM। उसके बाद अनुराधा, उसके बाद आप लिखेंगे सैल्यूटेशन में। तो सैल्यूटेशन में हम क्या लिखते हैं? जिसको मैसेज लिखना है, तो हम किसको मैसेज दे रहे हैं? अनुराधा को, राइट। तो यहाँ पे हमने लिखा अनुराधा। अब देखिए ध्यान से, उसके बाद जो मैंने आपको लाइन बताई थी, आपको हमेशा वही रखनी है, उसका ध्यान देखिए। सीमा, अब यहाँ पे हमने सब्जेक्ट चेंज कर दिया है, सीमा कॉल्ड टू स्पीक टू यू एंड लेफ्ट अ मैसेज दैट। अब देखो, दैट तक तो हमें सेम ही रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, वी वर टू मीट एट क्लॉक टावर टुडे एट 5 PM। ठीक है, तो वी किसके लिए यूज हुआ है बेटा? किसने यूज किया है? सीमा ने। किसके लिए? सीमा और अनुराधा के लिए, कि सीमा और अनुराधा को मिलना था। ठीक है, तो वी की जगह हम क्या कर देंगे? यू, या तो आप लिखेंगे यू बोथ वर टू मीट, या फिर आप लिखेंगे यू एंड सीमा वर टू मीट एट क्लॉक टावर एट 5 PM। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आप क्या लिखेंगे? बट नाउ आई हैव सम अर्जेंट वर्क इन माई ऑफिस। अब देखिए यहाँ पे हम आई किससे चेंज करेंगे बेटा? आई चेंज करेंगे हम सीमा से, और माई भी किससे चेंज करेंगे? हम सीमा से। तो आप क्या लिखेंगे? बट नाउ शी हैज़ सम अर्जेंट वर्क इन हर ऑफिस एंड विल बी डिलीट। ठीक है, कर दिया हमने प्रोनाउन चेंज। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे क्या कहा गया है? वुड यू माइंड टू टेल हर टू मीट मी एट 7 PM इंस्टेड। तो अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप लिख दीजिए शी हम किसके लिए लगा रहे हैं? सीमा के लिए, कि शी विल मीट यू एट 7 PM इंस्टेड। या फिर आप लिख दीजिए ऐसे कि फुल स्टॉप लगा दिया था ना आपने यहाँ पे डिलीट के बाद, उसके आप लिख दीजिए मीट हर, मी की जगह अब क्या आ जाएगा? हर आ जाएगा ना, सीमा
तो मीट हर एट 7 PM इंस्टेड। यहाँ पर आपको कोई सब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। डिलेड के बाद आपने फुल स्टॉप इतना लिख दिया है, उसके बाद आप ये लिख सकते हैं। जैसे देखिए किसकी जगह, इसकी जगह शी विल मीट यू एट 7 PM इंस्टेड, इसकी जगह आप लिख सकते हैं सीधा मीट हर एट 7 PM इंस्टेड। आप ये भी लिख सकते हैं अगर आप सेम लिखना चाहते हैं तो। उसके बाद आई एम गोइंग टू माई डांस क्लास, और लास्ट में कौन लिख रहा है ये मैसेज, नीलम। तो हमें ऐसे ही इसको लिख देना है, बस ये था। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको एक बॉक्स में बंद कर देंगे। तो ये थी हमारी मैसेज राइटिंग। थैंक यू।